हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। अब ब्रेकियल वर्ड आया है ब्रेकियम से। ब्रेकियम का मतलब होता है आर्म और प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। तो इट इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो कि हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। क्लियर। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है। नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि कौन बना रहा है, जो कि वेंट्रल रेमाए या फिर एंटीरियर रेमाए बना रहा है स्पाइनल नर्व्स का। और कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, C5, C6, C7, C8 और T1। यही सब मिलके क्या बना रही है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि सप्लाई करता है हमारे अपर लिम्ब को। अब ये जो वर्ड है एंटीरियर रेमाई या वेंट्रल रेमाई, इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे वाली स्लाइड में जानेंगे। तो ये स्पाइनल नर्व का डायग्राम है, स्पाइनल कॉर्ड का। अब देखो, दिस इज हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड का पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट से वेंट्रल रूट निकलेगी, पीछे वाले पार्ट से डोर्सल रूट निकलेगी। और ये वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट आगे जाके ज्वाइन करके फॉर्म करेंगे स्पाइनल नर्व। ठीक है। अब ये स्पाइनल नर्व आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक है वेंट्रल रेमाए और एक है डोर्सल रेमाए। तो स्पाइनल नर्व की यही वाली वेंट्रल रेमाए मिलके क्या बनाएंगी, हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। अब ये जो रेमस वर्ड है ना, ये सिंगुलर है। जैसे ये सिंगल स्पाइनल नर्व है ना, तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया वर्ड रेमस। लेकिन जब हम बहुत सारे वेंट्रल रेमाए की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे रेमाए वर्ड, जो कि प्लूरल है इसका। क्लियर। तो इस डायग्राम को फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये आगे से क्या है वेंट्रल रूट, पीछे से क्या है डोर्सल रूट। यही दोनों रूट्स मिलके आगे जाके स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कर रही है। और स्पाइनल नर्व आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक है वेंट्रल रेमाए और एक है डोर्सल रेमाए। और यही सारी वेंट्रल रेमाए मिलके क्या बनाएंगी, हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। अब हम एक बार डेफिनेशन में फिर से जाएंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि कौन बना रहा है, वेंट्रल रेमाए या फिर एंटीरियर रेमाए और स्पाइनल नर्व्स। और कौन कौन से स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व हैं, C5 से लेके C8 और T1, जो कि सप्लाई करता है हमारी अपर लिम्ब को। क्लियर। तो अब हम कंपोनेंट देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के। टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। पहले क्या है, रूट। रूट से बनेंगे ट्रंक, ट्रंक से बनेंगे डिविजन्स, डिवीजन से बनेंगे कॉर्ड्स और कॉर्ड से बनेंगे ब्रांचेस। क्लियर। अब अगर हम इन सबको क्लेविकल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम देखेंगे जो हमारे रूट और ट्रंक है ये क्लेविकल के ऊपर पाए जाएंगे। जो हमारे डिवीजन है ये क्लेविकल के पीछे पाया जाएगा। और जो कॉर्ड्स और डिवीजन है, जो कॉर्ड्स और ब्रांचेस है, ये क्लेविकल के नीचे पाया जाएगा। मतलब जो रूट और ट्रंक है अगर ये ऊपर पाया जा रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, दीज आर सुप्रा क्लेविकुलर। और जो डिवीजन है वो क्या हुआ, रेट्रो क्लेविकुलर, क्योंकि ये क्लेविकल के पीछे है। जो कॉर्ड्स और ब्रांचेस है ये क्लेविकल के नीचे पाए जाएंगे, तो हमने कह दिया इंफ्रा क्लेविकुलर। क्लियर। अब अब कंपोनेंट्स देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रो है। ठीक है, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, रूट्स क्या है, कौन बना रहा था, वेंट्रल प्राइमरी रेमाए ऑफ C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है। ट्रंक टोटल हमारे पास 3 बनेंगी, एक अपर, एक मिडिल और एक लोअर। डिवीजन क्या है कि हर एक ट्रंक, सपोज अपर ट्रंक जो है वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। वैसे ही हमारे मिडल और लोअर भी डिवाइड होंगी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स में। अब कॉर्ड्स क्या है, ये सारे डिवीजन अपने आप को ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। टोटल 3 कॉर्ड्स बनेंगी, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। देन इन्हीं कॉर्ड से क्या निकलेंगी, ब्रांचेस। अब 2 तरीके के ब्रेकियल प्लेक्सस हो सकते हैं, एक है प्री फिक्स्ड और एक है पोस्ट फिक्स्ड। तो हमारे नॉर्मल ब्रेकियल प्लेक्सस में कितनी नर्व्स कंट्रीब्यूट कर रही थी, C5 से लेके C8 और T1। तो जब हमारे पास C4 वाली कंट्रीब्यूट करेगी हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस में तो हम कह देंगे प्री फिक्स्ड है। जब हमारी T2 वाली कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या कह देंगे, पोस्ट फिक्स्ड है। क्लियर। तो क्या बोला कि नॉर्मल वाली ब्रेकियल प्लेक्सस कहां से कहां तक थी, C5 से लेके T1। लेकिन जब C4 वाली उससे पहले वाली इन्वॉल्व है तो हम क्या बोलेंगे, प्री फिक्स्ड। जब उसके बाद वाली इन्वॉल्व है तो हम क्या कर देंगे, पोस्ट फिक्स्ड। क्लियर। अब रूट्स में क्या है कि इट इज द वेंट्रल प्राइमरी रेमाए ऑफ C5 to C8 एंड T1।
जो कि रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहा था। अब बस ये रूट्स के नंबर ही लिखे हैं, दैट इज C5, C6, C7, C8 और T1। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रंक। तो C5, C6 की जो रूट्स है ये दोनों आपस में ज्वाइन करके यहाँ पे बनाएंगी अपर ट्रंक। जो C7 है इसका कंटिन्यूएशन है मिडिल ट्रंक। जो C8 और T1 की रूट है ये दोनों मिलके बनाएंगे लोअर ट्रंक। तो अपर वाली बनी किससे? C5 और C6 से ज्वाइन होने की वजह से। मिडिल वाली उसका कंटिन्यूएशन थी C7 के, और जो लोअर वाली दोनों थी वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लोअर ट्रंक। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि अपर ट्रंक कैसे बन रही है? ज्वाइनिंग ऑफ C5 और C6, फिर मिडिल वाली कंटिन्यूएशन है C7 की, और जो लोअर वाली है वो क्या है? C8 और T1 के ज्वाइन होने की वजह से बन रही है। क्लियर? अब हम डिवीजन पढ़ेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो एक ट्रंक है ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। वैसे ही मिडिल वाली दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एंटीरियर पोस्टीरियर। वैसे लोअर वाली डिवाइड हो गई, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हर एक ट्रंक डिवाइड होती है किन पार्ट्स में? एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स में। अब हम देखेंगे कॉर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हमने देखा था ये सारे डिवीजन है एंटीरियर पोस्टीरियर वाले, राइट? तो एंटीरियर किसका? अपर का और मिडिल का एंटीरियर वाला मिलके क्या बना रहे हैं? लेटरल कॉर्ड। लेकिन जो लोअर का एंटीरियर वाला है वो अकेले ही क्या बना रहा है? मीडियल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड कैसे बने? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर और मिडिल। लेकिन मीडियल कॉर्ड कैसे बना? लोअर के एंटीरियर डिवीजन से। क्लियर? वैसे ही पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बना? इन सब के पोस्टीरियर डिवीजन से मिलके यही पोस्टीरियर डिवीजन आपस में ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं? पोस्टीरियर कॉर्ड। तो मैंने क्या बोला कि लेटरल कॉर्ड कैसे बन रहे हैं? एंटीरियर डिवीजन से। किसके एंटीरियर डिवीजन से? अपर और मिडिल के। जो लोअर का एंटीरियर डिवीजन था वो क्या बना रहा है? मीडियल कॉर्ड। और जो सबके पोस्टीरियर डिवीजन है वो मिलके क्या बना रहे हैं? पोस्टीरियर कॉर्ड। क्लियर? अब कॉर्ड्स में वही चीज लिखी है कि लेटरल कॉर्ड कैसे बना? एंटीरियर डिवीजन से। किस किस के? अपर और मिडिल के। जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो कैसे बना था? पोस्टीरियर डिवीजन से, सबके पोस्टीरियर डिवीजन से। और मिडिल कॉर्ड कैसे बना था? एंटीरियर डिवीजन से। किसके एंटीरियर डिवीजन से? लोअर के। क्लियर? अब ये जो कॉर्ड्स के नाम थे ना, ये मैंने आपको बताया था एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाते हुए कि जो कॉर्ड्स के नाम है ये किसके रेफरेंस में पढ़े हैं? ये एक्सिलरी आर्टरी के रेफरेंस में पढ़े हैं। जो एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल था उसे बोल दिया था मीडियल कॉर्ड, जो इसके पीछे था उसको बोल दिया था पोस्टीरियर कॉर्ड, और जो इसके लेटरल था उसको बोल दिया था लेटरल कॉर्ड। क्लियर? अब हम ब्रांचेस कवर करेंगे। तो सबसे पहले रूट से निकलने वाली ब्रांचेस देखेंगे। तो टोटल 3 ब्रांचेस हैं। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले हम याद रखेंगे रिब्स। ठीक? रिब्स से निकलने वाली मसल दैट इज सेरेटस एंटीरियर। अब सेरेटस एंटीरियर को कौन सप्लाई कर रहा था? नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, या फिर इसका दूसरा नाम दैट इज लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक? तो एक हो गई लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अब रिब के नीचे क्या आता है हमारे पास? डायाफ्राम। डायाफ्राम को कौन सप्लाई करता है? फ्रेनिक नर्व। तो दूसरी हो गई फ्रेनिक नर्व। क्लियर? तो पहले क्या हो गया? लॉन्ग थोरैसिक नर्व, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर रिब से याद कर लिया, और रिब के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होता है? डायाफ्राम। तो हमने उससे क्या याद करा? फ्रेनिक नर्व याद करी। अब एक हम याद करेंगे दैट इज डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक? एक स्कैपुला की भी बात आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेरेटस एंटीरियर था वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? रिब से, लेकिन इंसर्ट कहाँ होता है? हमारे स्कैपुला पे, है ना? तो सेरेटस एंटीरियर को याद करके हमने दोनों याद करी, मेमोराइज करने के लिए सिर्फ बताया है। और दूसरी चीज क्या बताया कि रिब्स के नीचे डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम आ गया। रिब्स से निकलने वाली मसल दैट इज सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर की नर्व सप्लाई का नाम दैट इज नर्व टू सेरेटस एंटीरियर या फिर लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसका इंसर्शन स्कैपुला पे होता है। तो स्कैपुला की एक स्कैपुलर वाली एक नर्व आएगी दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अच्छा, इसे हमने सिर्फ याद करा है सेरेटस एंटीरियर से, लेकिन ये सप्लाई किससे करती है? ये रोम्बोइड्स को सप्लाई करती है। किसे सप्लाई करती है? रोम्बोइड्स को सप्लाई करती है। और इसकी एक फर्दर ब्रांच होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, आगे जाके भी एक ब्रांच देता है जो कि लेवेटर स्कैपुले को सप्लाई करता है। क्लियर? अब और क्या देखा था कि रिब केज के नीचे हमारे पास डायफ्राम है, तो डायफ्राम की नर्व दैट इज ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व।
अच्छा, जो ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व है ना, ये निकलती कहाँ से? C3, C4 और C5 से। लेकिन हमने यहाँ पे इसको इसलिए मेंशन करा क्योंकि यहाँ पे C5 का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये है रूट्स C5, C6, C7, C8 और T1। तो C5, C6 और C7 से ये निकल रही है हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो किसको सप्लाई कर रही थी? सेरेटस एंटीरियर को, राइट। अब इसके बाद हमने याद करते हैं इसका इंसर्शन कहाँ होता है? स्कैपुला पे। तो हमने इसे स्कैपुलर नर्व याद करी थी, कौन सी? डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये सिर्फ याद करने के लिए है कि स्कैपुला वाली एक नर्व है, लेकिन ये सप्लाई किसे कर रही है? ये सप्लाई कर रही है रोम्बोइड्स को, और इसकी एक फर्दर ब्रांच है जो कि सप्लाई करती है लेविएटर स्कैपुले को। क्लियर? अब फिर हमने याद करा था रिब्स के नीचे डायफ्राम होता है, तो उसको कौन सप्लाई करेगी? फ्रेनिक नर्व, दैट इज ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व, जो कि C5 के रूट से ही निकल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक्स। अब टोटल हमने 3 ट्रंक्स पढ़े थे, अपर, मिडिल और लोअर। तो अपर वाले से नर्व सप्लाई निकलेगी, लेकिन मिडिल और लोअर वाले से कोई भी नर्व्स नहीं निकलेंगी। तो अपर वाले से एक ऊपर की तरफ नर्व जाएगी, एक नीचे की तरफ जाएगी। अब नीचे की तरफ कहाँ जाएगी? क्लेविकल के पास। क्लेविकल की कौन सी मसल? दैट इज नर्व टू सबक्लेवियस। नर्व टू सबक्लेवियस। अब ये जो नर्व टू सबक्लेवियस है ना, ये एक सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी और एक स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई करेगी। क्लियर? अब ये जो अपर वाली ट्रंक है, ये एक ऊपर से एक ब्रांच दे रहा है, दैट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व। जो ये सुप्रास्कैपुलर नर्व है ना, इसके बारे में एक खास बात है कि हमने अभी पढ़ा था पिछले वाले में कि जब हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस पढ़ रहे थे कि यहाँ पर होता है एक सुप्रास्कैपुलर नॉच। इस नॉच के ऊपर एक लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट का नाम होता है सुपीरियर ट्रांसफर स्कैपुलर लिगामेंट। ठीक, ये जो सुपीरियर ट्रांसफर स्कैपुलर लिगामेंट है ना, अब देखो इसकी जो आर्टरी है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये इसके ऊपर से जा रही है, लेकिन जब हम बात करेंगे सुप्रास्कैपुलर नर्व की, तो ये इसके अंदर से जा रही है, इस नॉच के अंदर से जा रही है, इस लिगामेंट के अंदर वाली साइड से जा रही है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है कि आर्टरी इसके ऊपर से जा रही है और नर्व इसके अंदर से जा रही है। क्लियर? अब ये है हमारे पास अपर ट्रंक, ये मिडिल और ये लोअर ट्रंक। तो अपर ट्रंक से ही 2 ब्रांच और एक है नर्व टू सबक्लेवियस। अब हम याद करेंगे ब्रांचेस फ्रॉम लेटरल कॉर्ड। ठीक, तो लेटरल कॉर्ड की 2 ब्रांचेस तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं एक्सिला में, जब हम एक्सिलरी आर्टरी पढ़ रहे थे कि लेटरल कॉर्ड आगे जाके 2 ब्रांचेस दे रही थी। एक का नाम क्या था? मस्क्यूलोक्यूटेनियस, और एक था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये तो दोनों याद हैं, और एक लेटरल से एक और याद रखनी है, दैट इज लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई किसे करता है? पेक्टोरालिस मेजर और माइनर को। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड से हमें 3 ब्रांचेस मिली, कौन कौन सी? एक मिली लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक मिली मस्क्यूलोक्यूटेनियस और एक मिली लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब ये वही डायग्राम है एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट का, जहां पे हमने देखा था कि ये लेटरल कॉर्ड 2 ब्रांचेस दे रहा था, एक है मस्क्यूलोक्यूटेनियस और एक है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, है ना। और एक हमने और देखी लेटरल कॉर्ड से ब्रांच, दैट इज लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो अब हम लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस देखेंगे। देखो ये रही लेटरल कॉर्ड, तो लेटरल कॉर्ड आगे जाके 3 ब्रांचेस दे रहा था, ये वाली है लेटरल पेक्टोरल नर्व, और ये आगे जाके इधर ब्रांच दे रहा है, दैट इज मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और एक है हमारे पास जो सीधे जा रही है, दैट इज लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, तो इसकी तीनों ब्रांचेस हो गई लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और एक और कौन सी हो गई? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब हम याद करेंगे ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड। अब ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड हमने एक्सिलरी आर्टरी में इसके टोटल 4 ब्रांचेस पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? 2 क्यूटेनियस, एक मीडियल रूट और एक अल्नार नर्व, राइट। तो क्यूटेनियस वाली कौन सी थी? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और 2 और कौन सी पढ़ी थी? एक अल्नार पढ़ी थी और एक मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व पड़ी थी, और इसके साथ साथ एक और याद करनी है, दैट इज मीडियल पेक्टोरल नर्व। और मीडियल पेक्टोरल नर्व भी किसे सप्लाई करती है? पेक्टोरालिस मेजर और माइनर को। अब इस डायग्राम में ये थर्ड पार्ट का प्रॉक्सिमल वाला है, तो इसमें भी हमने देखा था कि मिडिल कॉर्ड 4 ब्रांचेस दे रहा था, इन चारों को हम पहले ही याद कर चुके हैं। ये दोनों क्यूटेनियस हैं, ये वाली है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और बाहर वाली है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और बाकी हमने 2 याद करी थी, एक है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व
और एक है हमारे पास लेटरल और एक है हमारे पास अल्नार नर्व। ठीक है, तो ये है हमारे पास मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड ने आगे जाके 4 ब्रांचेस हम पहले पढ़ चुके थे, एक और हमने याद करी, कौन सी? एक है हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व, 2 है हमारे पास क्यूटेनियस वाली, एक है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक है हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एक है हमारे पास अल्नार नर्व, और एक है हमारे पास जो इधर जा रही है लेटरल कॉर्ड के पास, दैट इज मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। तो हमने टोटल 5 पढ़ी, इसमें 2 क्यूटेनियस पढ़ी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और पढ़ी अल्नार नर्व, और पढ़ी हमने मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, और एक और पढ़ी दैट इज मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब हम ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड पढ़ेंगे। टोटल इसमें हम 2 पहले से पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। देखो इसके लिए अगर आपको निमोनिक चाहिए दैट इज अल्ट्रा, ULTRA, ठीक। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा से वैसे याद नहीं होता तो आप इस डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हो। तो सबस्कैपुलर की 2 नर्व्स कौन कौन सी? अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर। जो अपर सबस्कैपुलर है ये कंप्लीटली सप्लाई करता है सबस्कैपुलरिस को, जो लोअर सबस्कैपुलर है ये सप्लाई करता है सबस्कैपुलरिस के साथ साथ टेरिस मेजर को, और जो हमारी थोरैकोडोर्सल है इसका दूसरा नाम होता है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। तो ये सप्लाई करेगा हमारी लेटिसिमस डोर्साई को, और उसके बाद हमने ये 2 पहले ही पढ़ चुके हैं, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व, जब हम एक्सिलरी आर्टरी पढ़ रहे थे। अब तो ये एक्सिलरी आर्टरी का ही डायग्राम है। इसमें एक्सिलरी आर्टरी के पीछे हमने पढ़ी थी पोस्टीरियर कॉर्ड से 2 ब्रांचेस, दैट इज एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। अब ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन निकला? एक हमने सबस्कैपुलरिस मसल देखी थी, तो वहां से हमने याद करा अपर सबस्कैपुलर नर्व, और बीच वाली छोड़ के नीचे वाली क्या है? लोअर सबस्कैपुलर नर्व। बीच वाली कौन है? नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई या फिर थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक। और ये आगे जाके 2 नर्व्स और दे रहा है, दैट इज एक्सिलरी नर्व और रेडियल